लेडीज क्लब मुजफ्फरनगर में आयोजित हुआ पहला फ्लावर शो। लेडीज क्लब मुजफ्फरनगर के प्रांगण में क्लब की अध्यक्ष श्रीमती रीना अग्रवाल और संयुक्त सचिव श्रीमती रेणु अग्रवाल की देखरेख में पहला भव्य फ्लावर शो आयोजित किया गया। इस आयोजन का संचालन डॉक्टर रीनू एस गोयल द्वारा किया गया। कोषाध्यक्ष श्रीमती मोनिका गोयल ने इसमें विशेष योगदान प्रदान किया। फ्लावर शो में महिलाओं ने अत्यधिक उत्साह और उमंग के साथ विभिन्न कैटेगरीज में भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कपिल देव अग्रवाल ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे महिलाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को मंच प्रदान करने वाला एक बेहतरीन प्रयास बताया। फ्लावर शो के मुख्य निर्णायक जज अशोक जैन और अशोक अग्रवाल रहे, जिन्होंने विभिन्न कैटेगरीज में विजेताओं का चयन किया। एनजीओ गिव मी वृक्ष की अध्यक्ष विदिशु शर्मा ने भी महिलाओं को पौधारोपण के महत्व के बारे में जागरूक किया और घर में ही प्राकृतिक खाद बनाने के सरल तरीकों की जानकारी दी। फ्लावर शो के दौरान पूरा वातावरण हरियाली और सुंदर सुगंधित फूलों से महक उठा। इस सफल आयोजन में क्लब के मेंबर्स आरती अग्रवाल, रेखा अरोड़ा, सानिया बिंदु, निरुपमा गोयल, माधवी स्वरूप, अंकिता बिंदल सहित सभी बोर्ड मेंबर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह आयोजन महिलाओं को बागवानी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित करने की दिशा में एक शानदार पहल साबित हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। माननीय कपिल देव अग्रवाल जी और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं शशि बिंदल जी, गेस्ट ऑफ ऑनर अंकुर दुआ जी, साथ में अंजू अग्रवाल जी, और आज हमारी एक स्पेशल स्पीकर जो आई हैं हमारे एक विशेष आमंत्रण पर विदुषी शर्मा जी, और उनके साथ जगदीप जी भी आए हैं। सो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हम सभी इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों ने हमारा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हमारा प्रीमाइसेस बहुत सुंदर है, तो इसलिए हम लोगों ने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है। आई होप कि आप सब लोग को पसंद आया होगा ये, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो इसी तरह से हम लोग आगे और कार्य करते रहेंगे। फ्लावर्स या जो नेचुरल नेचर है, अगर हम कभी भी परेशान होते हैं, कभी डिप्रेशन में कोई आ रहा है, दुखी है, तो जब हम फूलों को देखते हैं तो वैसे ही हमारा चेहरा खिल जाता है। तो इसलिए अपने आसपास हम लोग अब ग्रीनरी रखें, फ्लावर्स रखें, तो हम हमेशा खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। इसको और अच्छा बनाने के लिए आज हमने अपने बीच में विदुषी शर्मा जी को, जो स्पेशल हमारे स्पीकर है, वो यहाँ पर हमने उनको यहाँ पर जो आमंत्रित किया है, वो उनके बारे में मैंने जैसे आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं। वो बहुत बड़ी एनजीओ चलाती है और 25,000 से ज्यादा 24 मिलियन ट्रीज वो लोग प्लांट कर चुके हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। एक बार जोरदार तालियां। और ये सब लोग ये एनजीओ के तौर पे चला रही है, अपने चारों तरफ चाहते हैं कि ग्रीनरी हो, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा बने। एक खतौली में इनका एक बहुत अच्छा फार्म हाउस भी है, वहां पर मेंटेन कर रहे हैं, जहां पर ये लोग जो किचन वेस्ट है उससे जो खाद बनाई जाती है वो भी वहां पर करते हैं। वहां पर जो नॉर्मल रूटीन में, मतलब इन लोग को खाद मंगाने की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर वो लोग वहां पर तैयार करते हैं। तो आज हमारे आमंत्रण पर वो यहाँ पर आई है, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले वो जल्दी से उसके बारे में आप लोग को बताएं, और वो सामान भी हमारे पास एक बार आप अंकुर जी, रीना जी, यहाँ उपस्थित इस मुजफ्फरनगर के सभी सम्मानित जन, मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं रीना जी को, उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि इस तरह के अच्छे आयोजन उन्होंने किया है। इस तरह के आयोजन से समाज में जागरूकता बढ़ती है और लोगों को अवेयरनेस होती है। इन्होंने दिखाया नहीं, पर यहीं से देख के लग रहा है कि आनंददायक है। और लेडीज क्लब में बहुत साल बाद आने का अवसर मिला, लेडीज क्लब की भी कायाकल्प हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और भाई माल देने वाले इधर भी मौजूद है, कहीं दिया है, इधर मौजूद नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब इतने सक्षम है कि एक कमरा सब बनवा सकते हैं। इसलिए लेडीज क्लब में केवल आपने जागरूकता फैलाई है। जिसकी अजय अग्रवाल चाहेगा पहले से हिला देगा, वो अगले दिन कमरा बना देगा। उनको तो घर में है इस बार, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अजय अग्रवाल को बताना पड़ेगा कि ये हो गया, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, अगले दिन वो एक कमरा छोड़ो 5 कमरे के पैसे दे जाएगा।
इसलिए सब जुगाड़ सब जानते हैं। और अशोक, डॉक्टर अशोक का तो है ही यहाँ पर सपोर्ट, साथ में बिंदल हाउस से बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बहुत क्रिएटिव प्लांट्स यहाँ पर रखे हैं। जो संदीप जी हैं, उनकी बोनसाई आप लोगों ने आज ये अपने शहर के अंदर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लेडीज क्लब के द्वारा रीना अग्रवाल जी उसके प्रेसिडेंट हैं, रिंकू जी सेक्रेटरी हैं, अंकुर दास जी हमारे बहुत ही डायनेमिक और समाचार पत्र के संपादक सब जानते हैं, शशि भाई और हमारी जो भी इन्होंने विषय रखा विदुषी जी और भी बोलना चाहती थी तो मैंने थोड़ा देर को ब्रेक कर दिया और दोबारा सिखाएंगे। तो बहुत एनर्जी इनके अंदर है और जब बहुत सारे विजन होते हैं काम करने के लिए तो आप बताने के लिए बोलने का मन भी करता है, हमको सबको सुनना है। अंकुर जी शायद रहे, मुझको और भी कार्यक्रम में जाना है क्योंकि आज सबको मालूम है कि लखनऊ में विधानसभा चल रही है, तो आज मैं कल मुझे फिर जाना है उसके लिए और बहुत सारे कार्यक्रम शहर में ज़िले में रहते हैं। कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बिजनौर है, मुझे वहाँ भी रहना है और आदरणीय चेयरमैन साहब हमारी अंजू अग्रवाल जी और आप सब हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ममता अग्रवाल जी हैं, अजय अग्रवाल जी हैं और संजय सोना लुथरा जी हैं, विपुल जी हैं, भटनागर जी, डॉक्टर अशोक जी जैन, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, गीता जैन जी और ममता जी, सभी लोगों का बहुत धन्यवाद और जिन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम है। अपने यहाँ से प्लांटेशन तैयार करने में देख रहा हूँ कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि प्लांट करने पर 50 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ होगी, तो बिल्कुल बच्चों की तरह पालना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, तब जा करके ये चीज़ इस तरह बनती है तो देख करके सुंदर लगे और लंबे समय तक उसकी हम केयर करते रहें, मेंटेन करते रहें तो निश्चित रूप से। और जैसा अभी इस बात की चर्चा विदुषी ने की कि प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय है। घरों प्लांटेशन अलग चीज़ है, अलग विषय है, लेकिन सड़कों पे इतने विकास के काम चल रहे हैं, इतने हाईवेज बन रहे हैं, तो बड़े बड़े पेड़ अभी हमने देखे अपने शहर के अंदर भी, शहर से बाहर भी हाईवेज पर भी कि बहुत सारे पेड़ों का कटना, उनका दोहन, तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं, विकास भी जरूरी है, प्लांटेशन भी जरूरी है। पर उसके इर्जी में, उसके रिवर्स में हम लोग कितना कर सकते हैं, ये हम सब के लिए, किसी सरकार का पार्ट नहीं, हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है। अभी प्लांटेशन का जो रिप्लांटेशन भी आया है कि प्लांट को उखाड़ करके वहाँ से दूसरी जगह डिमोस्ट करना, ये भी एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन बहुत महंगा है और उसको एक पेड़ से दूसरी जगह एयर जाके उसको दूसरी प्लांट कर दो, ये भी सिस्टम अभी है। गवर्नमेंट उसमें भी लगातार काम कर रही है, वृक्षारोपण का भी काम चल रहा है। एक पेड़ कटता है उसके बदले में 250 पेड़, पर 250 पेड़ को मेंटेन करना, अभी हम देखते हैं जब सरकार की योजना आती है कि प्रतिवर्ष हमको वृक्षारोपण करता है तो 25 करोड़ 30 करोड़ पेड़ लगाने का काम होता है। हम सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, संस्थाओं में, स्कूलों में, सड़कों पे, कहीं और, और उन्हें फिर मेंटेन कितने रहते हैं ये भी हम सबके सामने है, उतने मेंटेन नहीं रहते। पर सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि जितना वृक्ष हमारे द्वारा लगे उसको हम कोई ना कोई पोषण की जिम्मेदारी अपने द्वारा, अपने स्टाफ के द्वारा, क्योंकि पेड़ का शुरू में जैसे बच्चा शुरू में होता है और उसकी मेंटेनेंस में दिक्कत आती है तो थोड़ा समझ आता है तो वो अपने पेड़ में खड़ा हो जाता है। आज यहाँ लेडीज़ क्लब मुजफ्फरनगर, जो मुजफ्फरनगर की प्रगतिशील महिलाओं का एक शानदार क्लब है और सब परिवार लगभग 300 महिलाएं इसकी मेंबर्स हैं, उन्होंने मिलकर के यहाँ फ्लावर शो लगाने का काम किया। जितने भी घरों में बहुत सारे फ्लावर्स लोग लगाते हैं, प्लांटेशन लगाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, 50-60 वर्ष पुराने प्लांटेशन हैं जिनका प्रदर्शन यहाँ पे हुआ है। उससे दोनों बातें कि पर्यावरण का संरक्षण भी होता है और बच्चों को, परिवार के लोगों को आगे काम करने का अवसर भी मिलता है। तो सभी को शानदार बधाई है, मुझे आने का अवसर मिला और ये बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही शानदार आयोजन हुआ, सभी को बधाई। मतलब जी आज इंटरनेशनल महिला दिवस भी है और सरकार का ये है कि महिलाओं को उत्थान के लिए काम भी कर रही है। महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और उसके लिए बधाई। मेरा नाम रीना अग्रवाल है और मैं यहाँ जो लेडीज़ क्लब है उसकी अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ पर फ्लावर शो का आयोजन किया था, स्प्रिंग सीज़न आने वाला है जैसे, और सब चारों तरफ बहुत हरियाली और फूल खिले हुए हैं, तो हमें लगा कि हम पहली बार अपने इस लेडीज़ क्लब में ये कार्यक्रम करें। तो हमारी लेडीज़ क्लब की मेंबर्स ने और बाहर से शहर के अन्य लोगों ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। सभी लोगों ने, मतलब मेल फीमेल सभी लोग यहाँ पर अपने प्लांटर्स लेकर आए, पॉट्स लेकर आए। बहुत सुंदर तरह की बोनसाई जो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, हमारे इस प्रांगण में थी। इसके साथ साथ सदाबहार फूल हैं
जो सीजनल प्लांट्स हैं वो भी है, बास्केट जो हैंगिंग प्लांट्स हो गए, सैलड कंपटीशन भी हमने लेडीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ पर किया था। सीज़न की हर तरह का फ्लावर आपको आज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चारों तरफ सुंदरता है। और मैं सबसे पहले इन सब बातों के साथ साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ माननीय कपिल देव अग्रवाल जी का, जो हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स अनिल रायल जी हैं, साथ में डॉक्टर अशोक जी जो हमारे जज रहे हैं, अशोक जैन जी हमारे दूसरे जज थे जिन्होंने यहाँ पर जजमेंट दिया, और सभी लोग बहुत सुंदर ट्रॉफीज़ के साथ अपने ये गिफ्ट्स लेकर गए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अंकुर दुआ जी भी यहाँ पर आज उपस्थित थे, पंकज अग्रवाल जी, गणमान्य व्यक्ति हमारे शहर के जितने भी हैं, उन सब लोगों ने आज हमारे इस कार्य को बहुत बहुत सराहा। लेडीज़ क्लब द्वारा आज एक शानदार कार्यक्रम नई मंडी के लेडीज़ क्लब में किया गया है। रीना अग्रवाल जी उसकी अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अशोक जी अशोक पैथोलॉजी के मालिक डॉक्टर अशोक जैन जी जज थे। आज जो सबसे अच्छी चीज़ है कि शहर के अभिजात्य वर्ग की महिलाएं, जिनके बारे में ये सामान्य धारणा है कि वो केवल किटी पार्टी में ज्वाइन करती हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस शहर में हरियाली लाने के लिए, पर्यावरण को नियंत्रण करने के लिए मुहिम शुरू की है। लेडीज़ क्लब की ये बहुत शानदार मुहिम है कि अभिजात्य वर्ग की महिलाएं जिस उत्साह के साथ इस प्रदर्शनी में शामिल थी, जिस उत्साह के साथ वो अपने प्लांट को ला रही थी, दिखा रही थी, उसके बारे में बता रही थी, निश्चित रूप से ये सकारात्मक पहल है। पर्यावरण की समस्याएं देश प्रदेश में आज सबसे ज़्यादा है। लेडीज़ क्लब की अध्यक्ष, इनकी पूरी टीम बधाई की पात्र हैं कि अभिजात्य वर्ग की इन महिलाओं को आज ये यहाँ इस मंच पर लाई है, अपने क्लब में लाई है और एक जागरूकता शहर में फैलाने का प्रयास किया। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। के कोऑपरेशन से, हमारी टीम वर्क से हमारा ये फ्लावर शो बहुत सक्सेसफुल गया। सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। और हमारे इसकी ख़ास बात ये थी कि हमारे यहाँ विदुषी जी शर्मा वो यहाँ पर आई हुई थी। उन्होंने जैविक खाद के ऊपर अपनी टॉक दी, बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने कि किस तरह से हम यहाँ पे अपने किचन वेस्ट से खाद बना सकते हैं। एक पैसा नहीं लगता है, कंटेनर भी घर में मिल जाएगा और सारा चीज़ें भी, लीव्स और ये सब घर में मिल जाएंगी। उनका भी बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं। और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में सब जजमेंट से बहुत खुश हैं और आगे के लिए भी वो कह रहे थे कि हम बहुत अच्छे प्लांट्स ग्रो करेंगे, आपका फ्लावर शो हम आगे बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू।